अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी हम बताए कि परमाणु के 2 भाग हुए। परमाणु के कितने भाग हुए? परमाणु के 2 भाग हुए। पहले भाग को हम लोग क्या बोले? केंद्रक। और दूसरे भाग को हम लोग क्या बोले? कक्ष। यानी परमाणु के 2 भाग, कक्ष और केंद्रक। कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है और केंद्रक यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण उपस्थित होते हैं। केंद्रक पर धन आवेशित प्रोटॉन और आवेश रहित न्यूट्रॉन स्थित होता है, जिसके कारण केंद्रक क्या होते हैं? धन आवेशित कहलाते हैं। और केंद्रक पर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को, जैसा कि हम अभी बतलाए भी थे इसके पहले, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से किसका निर्माण होता है? तो न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और जब परमाणु के तीनों कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जब संयुक्त हो गया, जब कैंसिल हो गया, तब परमाणु क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो मौलिक कण पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का मौलिक कण है परमाणु का, और न्यूट्रॉन जो है, जो उदासीन मौलिक कण है, यह परमाणु का सबसे भारी मौलिक कण है। अब हम लोग देखें कि किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक में स्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, यानी केंद्रक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या कहते। तो परमाणु संख्या किसे कहेंगे? किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। और परमाणु संख्या को हम लोग कैपिटल Z के द्वारा दर्शाते हैं। अब किसी भी तत्व की परमाणु के केंद्रक में उपस्थित, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित है, और इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रा संख्या। यानी किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को मात्रा संख्या या मास नंबर कहा जाता है। तो हम कुछ तत्व का जो आप लोग को पढ़ना है, यानी कोर्स में जो पढ़ना है, उसमें कुछ तत्व का हम परमाणु संख्या और उसका संक्षिप्त नाम, जैसे H हाइड्रोजन का क्या है? संक्षिप्त नाम है। O ऑक्सीजन क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है, यानी यह क्या है? इसका संकेत है। तो जब हम लोग तत्व का तो पूरा नाम लिखना सभी जगह, यानी जब रासायनिक प्रतिक्रिया हम लोग खास करके लिखते हैं, तो हम लोग तत्व के संकेत को ही व्यवहार में लाते हैं। तो जब हम तत्व का संकेत जब लिखते हैं तो वहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का उपयोग करते हैं, और हमेशा तत्व का संकेत कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो जब 2 अल्फ़ाबेट आएंगे तो पहला कैपिटल लेटर होगा और दूसरा जो होगा स्मॉल लेटर। जैसे हीलियम का संकेत क्या होता है? HE। तो पहला लेटर हम लोग क्या लिखे? कैपिटल, और दूसरा लेटर जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग स्मॉल लिखेंगे। जैसे जिंक का संकेत क्या होता है? ZN। Z कैपिटल लिखेंगे और दूसरा जो लेटर है वह हम लोग छोटा लिखेंगे। यानी फर्स्ट लेटर जो होगा वह कैपिटल लेटर और सेकेंड लेटर जो होगा वह स्मॉल लेटर होगा। यह लिखते समय हम लोग जब संकेत लिखेंगे किसी भी तत्व का, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैं जो आपके कोर्स में जो जो तत्व पढ़ना है, मैं उसका चार्ट आप लोग को भेज दूंगी। आप लोग सभी बच्चे उसे लिखकर याद करेंगे। अब मैं यहाँ जैसे मैं बतलाई
कि परमाणु के दो भाग हैं, कक्ष और केंद्रक। कक्ष की संख्या कितनी होती है? अब सवाल उठता है कि कक्ष की संख्या कितनी होती है। तो कक्ष की संख्या 7 होती है। कितनी होती है कक्ष की संख्या? 7। और इन कक्षों का नाम क्या है? के, एल, एम, एन, इसी तरह क्यू तक। यानी के, एल, एम क्या है? कक्ष हैं। के पहला कक्ष, एल दूसरा, एम तीसरा और 7वां कक्ष का नाम क्या है? क्यू है। तो यहां हम देखेंगे के का मतलब पहला कक्ष, यानी इसे हम लोग पहला कक्ष को हम लोग n=1, दूसरा कक्ष को n=2, तीसरा कक्ष को n=3, 7वां कक्ष को n=7। तो n का मान यहां जो हम लोग n लिखे हैं, n का मान जितना कम होगा वह कक्ष केंद्रक के उतने ही क्या होगा? उतने ही नजदीक होगा, यानी केंद्रक के उतने ही वह पास में होगा। कक्ष में जो कक्ष हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है वह कितनी होगी? यानी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 2n² पर होता है। यानी n क्या हो गया? n कक्षों की संख्या, n 1 2 3, यानी यहाँ 7 तक हो सकता है। यानी पहले कक्ष में यदि हम पहले कक्ष को लेते हैं तो यहाँ n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। यानी पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, दूसरे में 4। तो उसी तरह हम लोग सातों कक्ष में 2n² के आधार पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें यानी 7वें कक्ष तक कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वे पाए जाएंगे। तो परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्ष होंगे, किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्ष होंगे उसमें अधिकतम जो है वह कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 8 होती है। तो अब हम लोग यहां तक आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मैं अगले क्लास में आप लोगों को विभिन्न परमाणुओं का परमाणु संरचना कैसे बनाया जाता है उसे मैं सिखाऊंगी। मूलक क्या होता है, मूलक का सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अगले क्लास में आप लोग को बतलाऊंगी। आज मैं क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।